नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। यानी चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि खाली स्थान, सही विकल्प, सही जोड़ी या एक वक्त में उत्तर दीजिए में पूछा जाता है। दोस्तों, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप याद कर लीजिए। यदि अगर कुछ छूट भी गया है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है डोपिंग। तो किसी क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। यानी किसी क्रिस्टल में विद्युत, कोई भी क्रिस्टल है उसमें हम विद्युत की चालकता उत्पन्न करने के लिए, यानी विद्युत प्रवाहित करने के लिए, उसमें उत्पन्न करने के लिए अशुद्धि मिलाने की क्रिया को, यानी अशुद्धि जब हम मिलाते हैं उससे, तो इस क्रिया को ही हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, ये कई बार एक नंबर का एक वाक्य में आ जाता है, एक नंबर का। दोस्तों, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, डोपिंग की क्रिया से प्राप्त होने वाला पदार्थ अर्धचालक कहलाता है। जो डोपिंग से क्रिया से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। दूसरा पॉइंट, किस यौगिक में समन्वय संख्या का मान 8:8 होता है? तो CaCl यानी सीजियम क्लोराइड में, किसमें? सीजियम क्लोराइड में समन्वय संख्या 8:8 होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है NaCl क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार की होती है? यानी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार की होती है? तो FCC किस प्रकार की होती है? FCC अर्थात फलक केंद्रीय घनी इकाई कोशिका। कैसी? फलक केंद्रीय घनी इकाई कोशिका कहते हैं, जिसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। आप याद रखिए, किसे कहा जाता है? FCC को, यानी फलक केंद्रीय घनी इकाई कोशिका को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। एक कई बार सही विकल्प में पूछा है दोस्तों, आप परीक्षा दर्पण उठा के देख सकते हैं। चौथा पॉइंट, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड में कौन सा दोष पाया जाता है? तो कौन सा दोष पाया जाता है? साटकी दोष पाया जाता है। यानी पोटेशियम क्लोराइड साटकी दोष का एक उदाहरण है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि AgBr, क्या AgBr में दोनों दोष पाया जाता है, यानी साटकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। यानी ये कॉमन है, ये दोनों में पाया जाता है AgBr। ये कई बार सही विकल्प में पूछा जाता है या सही विकल्प में भी पूछ देता है दोस्तों, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अर्धचालकों में अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक क्या कहलाता है? यानी अर्धचालकों में अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाने पर जो अर्धचालक जो प्राप्त होता है वह अर्धचालक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? N प्रकार के अर्धचालक। क्या कहलाते हैं? N प्रकार के अर्धचालक। ठीक है। छठवां पॉइंट, कुल कितने प्रकार के तंत्र होते हैं? कुल कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। ये एक वाक्य में उत्तर जरूर आता है दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, जबकि 14 प्रकार के ब्रेविस जालक होते हैं। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के ब्रेविस जालक होते हैं। 7वां पॉइंट, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के चालकता का मान क्या होता है? यानी ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है, यानी चालकता का मान और बढ़ता जाएगा। 8वां पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षीणता से आकर्षित होने वाला ठोस क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र के क्षीणता से आकर्षित यानी एक दूसरे से जुड़ने वाले होने वाले ठोस क्या कहलाता है? क्या कहलाता है?
अनुचुंबकीय ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुचुंबकीय ठोस कहलाता है। 9वां पॉइंट है, इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र क्या होता है? इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? Z गुणित M बटे A क्यूब NA। तो ये इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र है, 1 नंबर का जरूर आता है दोस्तों, इसको भी आप याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। और ब्रेबिस समीकरण 10वां पॉइंट है, ब्रेबिस समीकरण का सूत्र क्या होता है? n लैम्डा 2d साइन थीटा। क्या होगा? n लैम्डा 2d साइन थीटा। 12वां है, चतुष्फल की रिक्ति का मान 0.225 कितना होता है? 225 रेडियन, 0.225 रेडियन। जबकि अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या का मान कितना होता है? 0.414। ठीक है, ये होता है। और 12वां पॉइंट है, क्यूरी ताप क्या कहलाता है? क्यूरी ताप की परिभाषा ये कभी कभार आता है दोस्तों। तो ये क्या कहलाता है? क्यूरी ताप वह निश्चित ताप जिस पर किसी चुंबक का चुंबक तत्व नष्ट हो जाता है, वह क्यूरी ताप कहलाता है। यानी कोई भी चुंबक है तो हम उसको इतना गर्म करते हैं कि उसको इतना ताप पर रखते हैं कि वह उस ताप पर चुंबक का गुण खो देता है, वह चुंबक अपने चुंबक का गुण खो देता है, तो उस ताप को ही हम क्यूरी ताप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे अधिकतम ताप जिस पर चुंबक अपना चुंबक तत्व गुण खो देता है, यानी चुंबक तत्व नष्ट हो जाता है, तो उसे ही हम क्यूरी ताप कहते हैं। इस प्रकार हमारा पाठ दोस्तों समाप्त हुआ, पहला अध्याय समाप्त हुआ। यदि इसमें कुछ भी छूटा हुआ है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। और जो समझ में नहीं आया उसको भी बताइए, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। बायो का हमारा चैप्टर 12th बायो का भी हमने कोर्स चालू कर दिया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये केमिस्ट्री का था, इसको भी आप लगातार देख सकते हैं क्रम बाय क्रम हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, यानी अध्याय 2 पर मिलते हैं। धन्यवाद।